कि आप पूछेंगे कि किस बात के लिए, इसलिए कि आज जहां शास्त्र के संबंध में संवाद और परिचर्चा समाप्त प्राय हो रही है, ऐसी स्थिति में इस तिलक के आयोजन में इनके मन में यह विचार आया कि समाज पूरा एक बार विवाह के संबंध में परिचित हो गया। तो आप पूछ सकते हैं कि तो क्या अभी तक विवाह जो हो रहा है लोग विवाह से परिचित नहीं है क्या? मुझे तो लगता है कि नहीं है, क्योंकि विवाह किया किस लिए जाता है यही लोगों को पता नहीं है। आज विवाह का प्राय अर्थ इतना ही लोग समझने का प्रयत्न करते हैं, एक पुरुष और स्त्री को साथ रहने की सामाजिक मान्यता मिल जाए, जबकि सत्य बात यह है कि विवाह उस परंपरा को पारंपरिक रूप करते हुए आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की व्यवस्था है। विवाह है हमारे यहाँ आजकल ब्याह हो गया है, शादी हो गई है, मैरिज हो गया है, विवाह तो हो ही नहीं रहा है। परंपरा से पर यदि आप विचार करें तो जिस विवाह को आज हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वह एकाएक सर्वश्रेष्ठ नहीं हुआ है। पिशाच प्रेत आदि विवाह से गुजरते हुए ब्रह्म विवाह तक आया है। अरेंज मैरिज भी ब्रह्म विवाह यदि आप मानते हैं तो आपका विभ्रम है। इसको पुष्ट करने के लिए मैं केवल दो बातों शास्त्र से कहूंगा। भगवान राम बन जाने के लिए आज्ञा लेने के लिए गए हैं मां कौशल्या के पास। मां कौशल्या जिस पीड़ा को अब तक अपने भीतर दबाए हुए थी, आज वह पीड़ा बहने लगा और राम से कही कि बेटा मुझे भी बन ले चलो, क्योंकि कैकेयी के आने के बाद महाराज के पुरुषार्थ का कोई भी सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ और भरत को देखकर हमारी सेवा में नियुक्त सेवक मुझसे दूर हो जाते हैं। उस अयोध्या के राज परिवार की पीड़ा समझी जा सकती है कि किस तरह गिरहतर की ओर बढ़ रही थी। लेकिन आज यदि किसी परिवार के संयुक्त पृष्ठभूमि की बात आती है तो राम परिवार की बात आती है। वो हुआ कैसे? जनकपुर में जहां कैकेयी नहीं थी, विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, दशरथ थे। कैकेयी के सामने महाराज दशरथ किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि कैकेयी के आकर्षक पास में वो इतने अधिक बधे हुए थे। लेकिन जब वहां कैकेयी नहीं थी तो महाराज दशरथ सुनने को तैयार हुए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विवाह की वेदी पर वर वधू विवाह करने के लिए बैठे हैं। गोत्रोच्चार तक की परंपरा पूरी हो गई है। गोत्रोच्चार होता है हमारे यहाँ विवाह में कि एकाएक महाराज जनक ने कहा कि आज विवाह रोक दिया जाए, परसों किया जाएगा। क्यों भाई? तो उस दिन मघा नक्षत्र था, हमारे ब्राह्मण देवता बैठे हैं सारे लोग, मघा नक्षत्र में विवाह किया जाता है। लेकिन मघा नक्षत्र का प्रथम चरण जो होता है, इसी में विवाह होता है तो वैधव्यता की संभावना बनती है। तो प्रथम चरण तो मात्र 6 घंटे का होगा, 6 घंटे के बाद होता तो फिर मुहूर्त निकल जाता। वो मुहूर्त क्या है? पंचांग में मुहूर्त का विवरण जो दिया गया है उसमें स्पष्ट लिखा है किस मुहूर्त में विवाह करना है। लेकिन हमारे यजमान ब्राह्मणों के यहां जाते हैं तो पूछते कि रात भर लगन है ना, और ब्राह्मण कहते हैं कि जी रात भर लगन है, मुझे दुख होता है। वैसे ब्राह्मणों को लेकर के जो ब्राह्मण यजमान को प्रसन्न करने के लिए उसके कल्याण के मार्ग को छोड़ देते हैं। विवाह हमारे यहाँ रात्रि में विवाह आरंभ हुआ मुगल के आने के बाद और छुपकर विवाह किया जाता। लेकिन उस समय भी हमारा समाज एक विषय को लेकर सजग था। एक परंपरा थी कि जब तक गृहस्थी नहीं होगा बारात नहीं खाएगा, और जब तक बारात नहीं खाएगा गांव के लोग नहीं खाएंगे। तो क्या 5 बजे भोर में बारात भोजन करेगा? इसका अर्थ है कि 4 बजे दरवाजा लगता था, 7 बजे गृहस्थी हो जाती थी, 9-10 बजे तक विवाह हो जाता था।
उसका लाभ क्या होता था? जिस लग्न में विवाह होता था उससे एकादश भाव में सूर्य रहते ही रहते थे, वह गोधूली लग्न का विकल्प होता था। जब से हमारी समृद्धि बढ़ी और हमने लिखना आरंभ किया अपने विवाह के कार्ड पर कि छोटी छोटी गाड़ियों से बारात जाएगी, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि वर के साथ बारात जाता है या बारात के साथ वर जाता है? आप लोग बोलेंगे, उसके बाद मैं बात रखूंगा। वर के साथ बारात जाता है, लेकिन आज वर के साथ बारात जा रहा है या बारात के साथ वर जा रहा है? नियम ही नहीं है, बारात के साथ वर जा रहा है। बारात नहीं आया, वर अभी रुका है। इस विषय पर आप समाज के प्रबुद्ध लोग, जितनी बात बिगड़ गई उतनी बिगड़ गई, आज से भी संवारा जा सकता है। क्योंकि संस्कार का अर्थ ही होता है कि पूर्व के किसी परिस्थितियों के कारण आई हुई विकृति को संस्कार पूर्वक सुधारा जा सकता है। आज वैवाहिक जीवन में जो क्षरण, जितनी कई बात हमारे प्रोफेसर साहब ने कही, वो बात मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन केवल इतना पूछूंगा कि यदि आज वैवाहिक जीवन में तनाव है तो उसका कारण मेरे समझ में तो है, यदि आपके दृष्टि में और हो तो बतलाएंगे, आर्थिक महत्वाकांक्षा और अविश्वास। विवाह यदि आज किसी का वैवाहिक जीवन चल रहा है तो वह समझौता है, समन्वय नहीं है। और समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक वैवाहिक जीवन अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकता। मैं कन्याओं को दोष नहीं देता, इसलिए कि हमारा शास्त्र कहता है कि जिस तरह नदियां सागर में मिलने के बाद सागर हो जाती हैं, उसी तरह जिस तरह के मनोविज्ञान से युक्त पुरुष के साथ किसी कन्या का विवाह होता है, वह कन्या वैसी ही हो जाती है। जो जनक जी ने कहा विश्वामित्र से कि दशरथ नंदन राम जैसे पति को पाकर मेरी पुत्री जनकपुर के संस्कृति का संवर्धन करेगी। जनकपुर की संस्कृति क्या है? जोग भोग में राखे हुए प्रसन्नताम जेन गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखता। सीता को ले जाना नहीं चाहते, लेकिन सीता कहती कि राम, वन आपको नहीं भेजा गया है, मुझे भेजा गया है। मेरे कारण आप बन जा रहे हैं। क्यों? कि हम जब बचपन में बच्चा थी तो हमारे यहाँ आने वाले तत्व के ब्राह्मणों ने बतलाया है कि सीता तुम्हें वन में ही रहना है। शास्त्र की व्यवस्था है स्त्रीणाम असंभवम पतिषु। जो संभावनाएं परिस्थितियों के कारण स्त्रियों में संभव नहीं हो पाती, वो उसके पति पर ऐड हो जाता है। आज पूर्ण विराम लगने पर विवाह होता है। पहले हमारे संभावनाओं को देखकर विवाह होता था। नहीं, बच्चे पढ़ते हैं, उनमें भी बहुत सी संभावनाएं हैं। तभी हमारे यहाँ विवाहित लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर आदि बहुत कुछ होते थे। आज पूर्ण विराम लगाने पर हम विवाह क्यों कर रहे हैं? पूरा विचार करना है कि हमारे यहाँ विवाह की आयु कितनी होनी चाहिए। संविधान ने आपके और हमारे शारीरिक आधार पर तो कह दिया कि 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का होगा तो विवाह होगा। विवाह शारीरिक नहीं होता, विवाह दो आत्माओं का मिलन होता है। ये मैं नहीं कहता। यदि केवल मैं कहूंगा शास्त्र की बात तो कहेंगे कि महाराज जी आपको केवल शास्त्र की बात। मुंशी प्रेमचंद जी की यह वक्तव्य है कि विवाह शरीर का मिलन नहीं, आत्माओं का मिलन है। विवाह की आयु कितनी होनी चाहिए? सीता जी की आयु कितनी थी विवाह के समय में? मात्र 6 वर्ष की आयु थी। ये प्रमाणित है, उसमें लिखा गया है। तो क्या आज लोग कहते हैं कि जिसका शिक्षा का अभाव और दरिद्रता है वहां बाल विवाह होता? नहीं। सीता जब बची थी तो उनको पत्नी के रूप में पाने के लिए बहुत सारे राजा प्रयत्न करने लगे। जनक की समस्या हो गई, उनको युद्ध लड़ना पड़ा। जब आपकी लड़की की सुरक्षा आपकी समस्या होने लगे, आप क्या करेंगे? हम रात में छुप कर विवाह किए थे। तो आज की जो स्थिति है तो कैसे विवाह का समय निर्धारण करेंगे? तो यदि किसी के कुंडली के सप्तमेश शुभ ग्रह के राशि में हो और शुक्र स्वग्रही हो या उच्च ग्रही हो तो ऐसी कन्या के विवाह की संभावना 6 वर्ष से 9 वर्ष की आयु में होती है। विवाह की संभावना का उसके भीतर वैवाहिक चेतना आ जाती है। जो संभावित आयु है
उस संभावित आयु में विवाह की चेतना आ जाती। यदि आप उस समय में विवाह नहीं करते अपनी कन्या और अपने वर का लड़के का, तो संभव है वह चेतना व्यवहारिक रूप ले ले, जो आज समाज में देखा जा रहा है। तो उससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? विवाह में कन्यादान ग्रहण करने के बाद वर जो पहला मंत्र बोलता है, वो मंत्र बड़ा ही मार्मिक है। कहता है कि देवी, आपका मन पिता के घर रहते हुए यद किंचित चंचल हुआ हो, आज से वह मेरे प्रति केंद्रित हो, इसमें पवन देव सहयोग करे। यह मंत्र है, अंतिम मंत्र है चतुर्थी क्रम में। वह कहता है कि मैं अपने मन प्राण त्वचा आदि को आपके मन प्राण त्वचा आदि से जोड़ दूंगा, तब आप मेरी पत्नी होगी। केवल सिंदूरदान होने से कोई कन्या पत्नी होती, पत्नी होने के मार्ग होती है। जब तक आपका तन केवल मिलता है तो आपके यहाँ सब संपत्तियां जन्म नहीं ले सकती। आत्मा का मिलन होना आवश्यक। यही कारण है कि विवाह में मंत्र है तव चित्तम मम चित्तम वाचम एक मना दिशस्व। दुर्भाग्य की बात है कि विवाह को हम इवेंट बना दिए, जिस संस्कार के रूप में समायोजित करना चाहिए था। मनुस्मृति आदि में संस्कार में आधार पहला संस्कार है, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है, उसके ठीक पहले विवाह संस्कार है। वहां विवाह से मोक्ष की संभावना बनती थी। लेकिन कलयुग में संस्कार का जो लोप हुआ, तो महर्षि पराशर ने विवाह को प्रथम संस्कार कहा। यदि विवाह संस्कार पूर्वक कर दिया जाए तो हमारे यहाँ बच्चे संस्कारवान हो जाएंगे। अन्यथा यदि केवल और केवल दैहिक आकर्षण में हमने विवाह किया तो बन जाते समय राम। जब गंगा पार करने के बाद पहली रात विश्राम किए तो लक्ष्मण से कहते हैं कि धर्म और अर्थ की उपेक्षा कर केवल काम को महत्व देने वालों की स्थिति महाराज दशरथ जैसी होगी। और क्या दशरथ की स्थिति ईश्वर जानते हैं? आपके जीवन में धर्म की आवश्यकता है, अर्थ की आवश्यकता है, काम की आवश्यकता है। तो भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता, शुभशील से युक्त पत्नी यदि आपके जीवन में है तो धर्म अर्थ और काम आपको सहज ही मिल जाएगा। तो सुशील से युक्त पत्नी आप ढूंढेंगे कहां? मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। आप देखने आते हैं कन्या, क्या देखते हैं? उसका रूप देखते हैं, नाक देखते हैं, मुंह देखते हैं। भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता शीलम शुभम च भवति लग्न वसेन तस्य। उस कन्या के शील का शुभत्व निर्भर करता है लग्न पर। तस्मात् विवाह समय परिचिन करिए, इसलिए विवाह के समय उसका विशेष विचार करना चाहिए। यदि आप गोधूली काल में विवाह करते हैं, गोधूली काल में सिंदूरदान होगा पहला स्पर्श, जैसा कि प्रोफेसर आपने कहा तरंग विज्ञान पर विज्ञान विवाह कार्य करता है, जैसा इन्होंने बतलाया ऐसा ही होता है। तो यदि आप पहले स्पर्श के रूप में सिंदूरदान ही करते हैं, प्रथम स्पर्श के रूप में यदि आप सिंदूरदान करते हैं गोधूली काल में, उस समय केवल 3 चीज बचाना है। 8वें घर में मंगल का न होना, जिस लग्न में विवाह हो रहा है 8वें घर में मंगल ना हो, और 6ठे और 12वें घर में चंद्रमा न हो। बस और कुछ नहीं देखना है, न भद्रा देखना है, न महीना देख, कुछ नहीं देखना है। गोधूली काल में विवाह के धेनु धूरी बेला विमला सकल सुमंगल मूल विप्रण कहे विदेश न जान समय अनुकूल। बहुत लोग कहते हैं मुनि वशिष्ठ पंडित अस ज्ञानी शोध के लगन धरी सीता हरण मरण दशरथ के राम पर विपत्ति करी। ये मार्स की चौपाई नहीं है, लोगों ने बनाया है। पति और पत्नी राम का सीता का परित्याग राम ने क्यों किया, उसे जानने के लिए 3 बात आपको जानना है। पहली बात कि बन जाते समय सीता ने गंगा से सीता कही थी गंगा से कि यदि मेरे राम मुझे और अपने भाई के लेकर के यदि अयोध्या लौट आते हैं तो हे गंगे, राज्य भाग से रहित, मैंने राजभाग से मैं पैसा नहीं लूंगी, और आपके तट पर जो आश्रम है उनकी सेवा करूंगी। पहली बात तो यदि राजभाग छोड़कर के सेवा करना है तो सीता को जाना है। दूसरी बात,
जिस सीता के चरित्र पर अपवाद लगाया गया, सीता गर्भवती थी। विचार करें, राम तो न्याय कर देते सीता के पक्ष में, लेकिन सीता के मन में, सीता के कान में वह अपवाद चला जाता तो उनके गर्भ में पलने वाले शिशु पर उसका क्या प्रभाव पड़ता। जिस अयोध्या के लोगों ने सीता के चरित्र पर आक्षेप लगाया, यदि वहां पर वह बालक जन्म लेता और बाल्यकाल से ही उसके अवस्था को संदिग्ध बतलाया जाता, उस बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ता। तो राम का केवल और केवल उद्देश्य यह था कि सीता के गर्भ में जो अयोध्या का भविष्य पल रहा है वह इन अपवादों से दूर जन्म ले। लक्ष्मण ने एक बार भी नहीं बतलाया कि सीते आपको राम ने किस अपवाद के कारण वन में भेजा है, और राम ने परित्याग नहीं किया। लक्ष्मण से राम ने कहा कि वाल्मीकि के आश्रम के पास ले जाकर छोड़ दो। ऋषि वाल्मीकि और महाराज दशरथ बाल सखा मित्र है, और लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर आपको पुत्री की तरह सुरक्षा मिलेगी। यह त्याग है क्या? शास्त्र के संदर्भों को गलत ढंग से व्याख्यायित कर करके समाज में एक विभ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। मैं कितना कहूँ, समय कम है, अवसर दूसरा है, फिर भी प्रोफेसर साहब के मन में आज के विकृतियों को देखकर यह मन में विचार आया, तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी 2 शब्द आप कहते तो मुझे कहना पड़ा। तो जितना हो सका कहा। कभी फिर स्वतंत्रता पूर्वक अवसर मिला तो विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की जाएगी। आज इसी के साथ वाणी को विराम, और पुनः एक बार श्री प्रोफेसर साहब को साधुवाद। और अंत में एक बात मैं कहूंगा, एक बार प्रोफेसर साहब ने मुझसे कहा कि आप एक अच्छा ब्राह्मण थे।